नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल इंडिया न्यूज। मैं हूं प्रीति दुबे। शाहजहांपुर कोर्ट परिसर में वकील हत्याकांड का पुलिस ने महज 5 घंटे में किया खुलासा। शाहजहांपुर पुलिस ने कचहरी परिसर में मारे गए भूपेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया है कि मृतक का उसके ही विरोधी सुरेश गुप्ता से रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर कोर्ट में कई मुकदमे विचाराधीन थे, जिसको लेकर आज कोर्ट में एसीजेएम ऑफिस में कुछ कार्य था। इसी के दौरान उसके विरोधी सुरेश ने कुटचित षड्यंत्र के चलते घटना को अंजाम दिया था, जहां इस घटना से पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। जहां पुलिस अधीक्षक एसानंद ने महज 5 घंटों के अंदर खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस ने हत्या करने वाले एडवोकेट सुरेश गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुरेश का भूपेंद्र प्रताप सिंह से उसका सन 2000 से विवाद चल रहा था। हत्यारे सुरेश ने बताया कि अगर भूपेंद्र की हत्या नहीं कर पाता तो वह खुद को गोली मार लेता, क्योंकि भूपेंद्र के झूठे मुकदमों से तंग आ चुका था, जिसकी वजह से आज मुझे यह कदम उठाना पड़ा। एसपी एसानंद ने इस खुलासे के साथ साथ कचहरी में तैनात एक एसआई एवं 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। बाइट रमित शर्मा, आईजी बरेली। बाइट एसानंद, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर। बाइट सुरेश, हत्यारा आरोपी अधिवक्ता। जनपद शाहजहांपुर के अंतर्गत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह जो माननीय अधिवक्ता हैं, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। न्यायालय परिसर के अंतर्गत जो ऑफिस का एरिया है, उस ऑफिस एरिया में घटना घटी थी। इसमें जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और आगे बढ़ के विवेचना का काम किया गया। इनकी भाई की तरफ से एफआईआर जो लिखाई गई, उसी में इनकी मुकदमों को लेके करीब लगभग 2 दर्जन 156(3) में इनके ऊपर वाद हैं, जो श्री सुरेश गुप्ता जी के द्वारा लिखाए गए थे, जिनसे इनका झगड़ा है। वो भी अधिवक्ता हैं। इसमें कार्रवाई करते हुए श्री गुप्ता जी से बातचीत की गई। जब बात हुई तो पता लगा, कन्फेस कर रहे हैं कि उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस क्रम में उन्हें हिरासत में लिया गया है और आगे की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जा रही है। और अभी विवेचना में सभी वैज्ञानिक साक्ष्य इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। जो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है, इनके शर्ट पे कुछ ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं, वो स्टेन्स पे कार्रवाई, जो अब सभी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, वो लिए जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये लगभग 11:45 पे सीजेएम साहबा द्वारा फ़ोन से मुझे बताया गया। हम और डीएम साहब तहसील दिवस के लिए तिलहन, तो ये बताया गया कि एक वकील की बॉडी वहाँ 2nd फ्लोर पे सीजेएम फर्स्ट का जो कार्यालय होता है, जिसमें इनके बाबू बैठते हैं, वहाँ पे पड़ी है और इनको एक गनशॉट वुंड है। तत्काल हम लोगों ने वहाँ से रश किया। उसके पहले ही हमारे जो यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, एसपी सिटी साहब, एसपी आरए साहब, एएसपी साहब और थानों की जो फोर्स थी आसपास की, कोतवाली की, सदर बाज़ार की, सब ने रिस्पॉन्ड किया। तत्काल मौके पे गए। मौके पे जो स्थिति थी, उससे ये दिख रहा था कि उनके कनपट्टी के थोड़ा सा पीछे एक गनशॉट वुंड था। उनके बॉडी के बगल में ही एक 32 बोर का कट्टा एक पड़ा हुआ था, देसी तमंचा जिसको कहते हैं, वो पड़ा हुआ था। और उनके पैर के नीचे एक फ़ाइल दबी हुई थी। वहाँ जो चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि साहब किसी फ़ाइल के बारे में जानकारी करने आए थे, और मैं जब तक उसकी जानकारी दे रहा था, तब तक गोली चलने की आवाज़ मैंने सुनी। सारे तुरंत फील्ड यूनिट को भी वहाँ बुला लिया गया। जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट की गई। साथ में एक टीम अलग से लगी, जो कचहरी परिसर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनके एनालिसिस के लिए। इससे ये क्लियर हो गया कि 10:08 पे उनकी एंट्री हुई थी गेट नंबर 4 से। इसके बाद 11:36 पे वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए दिखाई दिए। इनसे एक वकील, वो भी वकील हैं, सुरेश कुमार गुप्ता, इनसे इनकी पुरानी अदावत सन 2000 से चलनी बताई गई। और ये बताया गया कि इनके आपस में कई मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ लिखवा रखे हैं, और जो मुकदमे अभी पैरवी जिनकी दोनों ही करते हैं अपने अपने मुकदमों की। ये दोनों ही रिसेंटली इन्होंने बार इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये जो सुरेश गुप्ता हैं, ये 2019 के रजिस्टर्ड हैं, और जो मृतक हैं भूपेंद्र सिंह, ये 2020 के रजिस्टर्ड हैं। इसके पहले ये सुरेश गुप्ता बैंक में काम करते थे, स्टेट बैंक में, और जो मृतक हैं वो एक कोचिंग चलाते थे। और इसी की अदावत थी दोनों में। इनके बिल्डिंग में, सुरेश गुप्ता की बिल्डिंग में इनकी कोचिंग चलती थी।
सन 2000 के बाद से लगातार एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की मुकदमेबाजी की एक सीरीज सीक्वेंस चल रहा था, जो परिवाद के रूप में दाखिल होता था कोर्ट में ही और उसकी विवेचना करा लेते थे। इस तरह से ही जब चल रहा था तो आज ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि सुरेश गुप्ता भी इसमें एक प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं। सुरेश गुप्ता की तलाश की गई तो वो कचहरी परिसर में ही वो मिल गए और उनके शर्ट पे एक ब्लड स्टेन मिला और कुछ ब्लैकनिंग भी मिली। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने इस घटना की स्वीकारोक्ति की है और इसी कारण से उन्होंने बताया कि हमने ये गोली चलाई उनके ऊपर, कि ये बहुत लंबे समय से मुकदमेबाजी चल रही थी। और 24 मुकदमे डाल रखे, सारे मुकदमे क्रिमिनल हमारे ऊपर डाल रखे थे। मैं कहीं पर दोषी नहीं हूँ, मुकदमे बंद होने नहीं देते थे और अगर कोई मुकदमा बंद होता था तो उसका रिवीजन डाल देते, ये जजमेंट गलत हुआ। मुकदमे तो 2008 से आप बता रहे हैं कि चल रहे थे, तो आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने उनकी हत्या आज की? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया अपने को, या तो मैं एक हफ्ते के अंदर मर्डर कर देता अपने को, अब सुसाइड कर लेता अपने को, या इनको मार देता। दो में से एक चीज़ है, एक ऑप्शन जिसमें सक्सेस हो गया वो हो गया, हमारी लाइफ थोड़ी बहुत बच गई।